अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ लोगों का मकरू चेहरा अवाम के सामने होते हुए भी अवाम खामोश रहती है और वो लोग भी खामोश रहते हैं जिन्होंने उस मकरू चेहरे की को बारहा नंगा किया होता है, लेकिन बाद में उसी मकरू चेहरे को, उसी बदनुमा बदबूदार चेहरे को सलूट करते हैं वो लोग। नाज़रीन, बात कर रहा हूँ मैं मरीम नवाज़ की। मरीम नवाज़ के मकरू चेहरे और बदनुमा शक्ल से आप लोग बाखूबी वाकिफ़ है। आप लोग जानते हैं कि उस औरत के पास क्या चीज़ है कि उसे वज़ीर आला बना दिया गया, सिर्फ़ और सिर्फ इतना कि वो नवाज शरीफ की बेटी है। इसके अलावा उसमें कोई टैलेंट नहीं है, ना ही उसे कोई पता है कि वज़ीर आला बनने के बाद उसे क्या करना है और बनने के लिए उसे क्या करना चाहिए था। कुछ नहीं पता। सिर्फ एक चीज़ वो जानती है, वीडियोस ऑडियोज़, कभी इसकी वीडियो ऑडियो लीक करने की धमकी, कभी उसकी वीडियो ऑडियो लीक करने की धमकी। और ये मकरू बदनुमा चेहरा अपना साफ करने की बजाय आईना तोड़ने पर लगी हुई है। आईना तोड़ती है क्योंकि सहाफ़ी आईना होते हैं, मुआशरे का आईना होती है सहाफ़त। ये सहाफ़ती म्यार को गिराने पे लगी हुई है। जो सहाफ़ी बिक गया वो तो जिंदाबाद, और जो ना बिका उसे कभी अगवा करवा दिया, कभी पुलिस से उठवा लिया गया। यह काम इस बदनुमा चेहरे वाली औरत का है। पंजाब असम्बली में जो औरत नमस्ते करे बजाय के सलाम करने, क्योंकि पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इसमें सलाम होता है, नमस्ते नहीं होता। यह बदनुमा चेहरे वाली औरत वहाँ पर नमस्ते कर रही है, क्योंकि मखदूम शहाबुद्दीन ने भी इसके बारे में यही लफ्ज़ कहे कि सहाफ़त अवाम का आईना होती है, ये आपको आपकी शक्ल दिखाती है। और अगर आप मरीम नवाज़ साहिबा की इसमें शक्ल बदनुमा बदबूदार बहाने की नज़र आ रही है तो इसमें आईने का कोई कसूर नहीं है। इन्हें चाहिए कि अपनी शक्ल पे काम करें। मरीम साहिबा, हमारी सहाफत अवाम की सहाफत है, हमारी सहाफत आईना है। ये सहाफत एक शीशा है, आईना है, और अगर इस आईने में आपको अपनी शक्ल बदनुमा भद्दी और अपनी गंदी सियासत नजर आ रही है तो आईना तोड़ने से शक्ल नहीं ठीक हो जाती। अपनी शक्ल का इलाज करो, जाओ लोगों से पूछो, इस मुल्क की अवाम से पूछो कि ये अवाम क्या कह रही है। इस मुल्क की असल एस्टैब्लिशमेंट इस मुल्क की अवाम थी, इस मुल्क की अवाम है और इस मुल्क की अवाम रहेगी। अपनी शक्ल को अच्छा बनाए ताकि इनकी शक्ल भी अच्छी नजर आए, लेकिन ये अपनी शक्ल अच्छी करने की बजाय आईना तोड़ने पर लगी हुई है। आईना तोड़ने से मिसाल मेरी कि इमरान रियाज को बार बार अगवा करवाना, उसे गिरफ्तार करवाना, सनम जवेद को अब तक हिरासत में रखना, जे और पीटीए के बहुत सारे लोगों को सिर्फ इस बेस पे गिरफ्तारियां उनकी करवाना कि उन्होंने मरीम नवाज का मकरू चेहरा दिखाया था। इस वजह से वो आज भी जेल में है और इमरान रियाज को भी जेल में इसी वजह से दोबारा उठाया गया, दोबारा गिरफ्तार किया गया। तो वो भी वजह यही थी कि इमरान रियाज ने इसका मकरू चेहरा, इसका बदनुमा चेहरा दिखाया इसे और कहा कि ये तुम्हारा बदनुमा चेहरा है, ये तुम्हारे ख़ानदान की काली करतूतें हैं, पहले इन्हें ठीक करो, अपने चेहरे को ठीक करो और फिर बात करो कि करप्शन मेरी डेडलाइन है। लेकिन इस बदनुमा बद शक्ल औरत ने बजाय कि ये करने के अपनी शक्ल को सही करती, अपने ख़ानदान की काली करतूतों को सही करती, ये सहाफ़ी को उठाने पर लगी। कभी सहाफ़ी को उठा लेना, कभी किसी की वीडियो लीक कर देना, कभी किसी की ऑडियो लीक कर देना। इसके अलावा इस औरत के पास कोई टैलेंट नहीं है, सिर्फ यही टैलेंट है कि ये लोगों की वीडियो ऑडियो लीक करने की मास्टरमाइंड है। बाकी जो हुनर है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ऐसे ही नहीं, बिना निकाह के शादी वाली तमाम, दुल्हन वाली तमाम जिम्मेदारियां निभाने वाली ये औरत बिना वज़ीर आला बने वज़ीर आला वाली तमाम जिम्मेदारी निभाने लगी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंसें करने लगी थी,
मीडिया में बुलाकर चंद एक टाउट जो लफाफा सहाफ़ी उन्हें अपने पास बुलाकर उनसे अपना प्रोटोकॉल उन्हें दिलवाना, उनके सामने अपना प्रोटोकॉल पेश कर रही थी कि मुझे प्रोटोकॉल दिया जाए कि मैं वज़ीर आला हूँ। ये बदनुमा बद शक्ल औरत इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि इस्लाम में हदीस नबवी है कि कोई कौम जो औरों को अपना हुक्मरान माने वो कौम कभी फलाह नहीं पाती। तो हम पर तो बारहा औरतें मुसल्लत की गई, कुछ अच्छी कुछ बुरी और कुछ इस तरह की बदनुमा बद शक्ल औरतें मरीम नवाज जैसी, और मुसल्लत करने वालों पर भी खुदा की लानत हो। क्यों? इस्लाम जब जिस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, ये लोग कौन होते हैं हम पे उस तरह चीज़ें मुसल्लत करने वाले? जो चंद एक ताकतवर हल्के हैं जिनका नाम लेने पे अब पाबंदी है, गरदार कहा जाता है, बागी कहा जाता है, उठा लिया जाता है। इनसे सिर्फ इतना सवाल है कि बदनुमा बद शक्ल औरत क्या जीती है इलेक्शन? अगर जीती है तो कौन से हल्के से जीती है? कौन सा इसने काम किया मुल्क और कौम के लिए? क्यों हमारे वज़ीर आला से बना दिया गया? क्यों इतने बड़े सूबे के साथ ये मजाक कर दिया गया? ये चीज़ें तमाम अगर सोची जाए, समझी जाए तो पता चलता है कि ये तमाम काली करतूतें रखने वाले लोगों ने इस बदनुमा बद शक्ल औरत को इसलिए हमारा वज़ीर आला चुना कि वो उनकी काली करतूतों की वीडियोस इसके पास थी। अगर वो ना चुनते तो ये उनकी वीडियो भी लीक करती। जो हक की बात करता है, जो सच की बात करता है, उसकी ये वीडियो लीक करती है। यही इसका खासा है। और पंजाब असम्बली जहाँ पे छत पर कुरानी आयतें लिखी हुई है, वहाँ पर सलाम की बजाय ये नमस्ते कर रही है। यह है इनका किरदार। और इसका बाप बारहा इंडिया में जाकर भी, पाकिस्तान में रहते हुए भी इंडियंस को ये कह रहा था कि हम आपके बम्बई हमलों में हमारी पाक आर्मी जिम्मेदार है। कारगिल की पहाड़ी वाला खंजर हमने आपकी पीठ में घोंपा है। और कादियानी मुझे बारहा कह रहा है कि कादियानी हमारे भाई हैं। तो ऐसे बदनुमा बद शक्ल लोग जो कि इस मुल्क पे हम पे और इस मुल्क पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिए गए इन ताकतवर हल्कों की जानिब से, जिनके बारे में सबसे ज़्यादा गलीज़ जुबान इन्होंने बोली है। आज ये उन्हीं को सलूट कर रहे हैं। कभी तो ये मीडिया पे आके चीख चीख के ये कह रहे थे कि ये तमाम लोग करप्ट हैं, ये चोर हैं, इन्होंने हमारा मुल्क पाकिस्तान लूटा, और आज उन्हीं को सलूट। किस बिना पर? क्या अवाम ने उन्हें लीडर बनाया? क्या अवाम के वोटिंग से वो आए? नहीं, वो आपकी काली करतूतें की वजह से आए, क्योंकि आप अपनी काली स्याह शक्ल छुपाने के लिए इन बदनुमा बदबूदार शक्लों को हम पे मुसल्लत करने पर लगे हुए हो। ये तमाम चीज़ें यहाँ तो आप, इन्होंने हमारा मुल्क पाकिस्तान लूटा, और आज उन्हीं को सलूट। किस बिना पर? क्या अवाम ने उन्हें लीडर बनाया? क्या अवाम के वोटिंग से वो आए? नहीं, वो आपकी काली करतूतें की वजह से आए, क्योंकि आप अपनी काली स्याह शक्ल छुपाने के लिए इन बदनुमा बदबूदार शक्लों को हम पे मुसल्लत करने पर लगे हुए हो। ये तमाम चीज़ें यहाँ तो आप कर सकते हो, लेकिन आखिरत में क्या जवाब दोगे? अल्लाह के बारगाह में जब हाज़िर होंगे तो क्या जवाब दोगे? वहाँ पे किस मुंह से हाज़िर होंगे? यहाँ पे तो आपके पास ताकत है, आपके पास हथियार है। हम जैसे कमज़ोर लोग अगर आपके बारे में बात करते हैं तो उन पर जुल्म करते हैं। आप उस जुल्म का जवाब भी देना पड़ेगा। आपको तमाम बातों का जवाब वहाँ पे देना पड़ेगा। तो नाज़रीन, मेरी इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये उस बदनुमा बदशक्ल औरत तक पहुँच जाए जिसकी काली स्याह करतूतें दिखाने पर इमरान रियाज गिरफ्तार है। तो रिलीज़ इमरान रियाज खान, रिलीज़ इमरान खान, रिलीज़ ऑल PTA वर्कर्स। पाकिस्तान, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।